Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, hi, I am Ritika. I make ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड वीडियोस। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अभी मैंने रिसेंटली में एक जगह पे कोर्स ज्वाइन किया था, एक बैच ज्वाइन किया था मेकअप का। क्योंकि वैसे तो मुझे मेकअप आता था, बट मुझे स्टिल एक सेटिस्फेक्शन चाहिए था, क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि मैं ये चीज़ परफेक्टली कर रही हूँ। मुझे सर्टिफाइड होना था, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने मेकअप किया सीखा वो मैंने खुद से सीखा। मुझे नहीं एक्सपीरियंस था, मुझे जो भी आता था खुद से आता था, मुझे कमियाँ निकालने वाला कोई नहीं था। तो मुझे एक ये था कि हाँ, मुझे ये चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए, मुझे नॉलेज चाहिए इस बारे में, मेरे को डीपली टू एक सारी नॉलेज चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ, सब बताने वाली हूँ कि कैसा कोर्स था, क्या था, कितने चार्ज थे और कहाँ पे है। कशिश मैम के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में नए होते हैं, जिन्हें नहीं पता होता है कि कैसा ज्वाइन करना है, कहाँ ज्वाइन करना है, किससे सीखना है। सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देना चाहती हूँ। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्टली मैं आपको कशिश मैम के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो उनकी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली लोग उन्हें जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जानते हैं, जो इस फील्ड में नए होते हैं। उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। कशिश मैम एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। उन्होंने बहुत सारे सेलेब्स का मेकअप किया है, बट मोस्टली उन्होंने मनीषा रानी का मेकअप किया है। और आप सभी जानते होंगे मनीषा रानी कौन है। और उनकी आई थिंक फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट हैं कशिश मैम, और उन्हीं से मैंने मेकअप सीखा है। उनकी अकेडमी का नाम है पीके मेकअप एकेडमी। ये था उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वेयर इज़ पीके मेकअप इंस्टीट्यूट? तो पीके मेकअप इंस्टीट्यूट है गुजरात में, गुजरात के सूरत शहर में पीके मेकअप इंस्टीट्यूट है। वहाँ तो सूरत में उनका स्टूडियो भी है एंड सूरत में ही उनकी एकेडमी भी है। तो मुंबई में भी उनका बैच लगता है, ज़्यादातर मुंबई और सूरत में ही उनका बैच लगता है। सूरत में तो वो खुद का ही बैच है, बट मुंबई में वो जाकर के बैच सेमिनार करते हैं। मैं सूरत गई थी तो मुझे मुंबई के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैम के जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं तो मैं उनका नंबर आपको दे सकती हूँ, तो आप उसमें जा कर के पता कर सकते हो कि उनका बैच कहाँ कहाँ पे लगता है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। कशिश मैम और प्रिया मैम माँ बेटी हैं। प्रिया मैम उनकी मदर हैं। पहले मुझे भी नहीं पता था कि प्रिया मैम उनकी मदर हैं। वो बहुत यंग हैं और वो उनकी सिस्टर लगती हैं, बट नहीं, प्रिया मैम उनकी मदर हैं, जो कि एक हेयर स्टाइलिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट हैं वो। और प्रिया मैम, मैं आपको पूरा बताती हूँ कि कशिश मैम के साथ कौन कौन है। तो वहाँ पर है कशिश मैम के साथ उनकी बड़ी बहन, जिनका नाम है मुस्कान मैम, की हैं स्किन एक्सपर्ट। आपको उस बैच में स्किन के बारे में नॉलेज देती हैं, और ये तो बहुत ही नई चीज़ है कि आपको किसी बैच में स्किन की नॉलेज मिल रही है। तो वो आपको पूरा स्किन की नॉलेज देती हैं। देन वहाँ पर एक और मैम हैं जिनका नाम है महक मैम, जो कि कशिश मैम की छोटी सिस्टर हैं, बट वो नेल आर्टिस्ट हैं। तो उन्हें अगर आप नेल आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आपको नेल एक्सटेंशन या उसके बारे में, नेल के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, तो वो आप महक मैम से ले सकते हो। वो उस बैच में इंक्लूडेड नहीं है, आप चाहो तो शायद उसको ऐड करवा सकते हो, बट उसके बारे में मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं। करते हैं अगले स्टेप की तरफ कि हमें कितने दिन लगते हैं वहाँ पे, कितने दिन का कोर्स है, कितने महीने का कोर्स है। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो 13 डेज़ का कोर्स था, बट अभी वो 10 या 11 डेज़ का होता है। वो मैम अपने हिसाब से शेड्यूल करते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तब 13 डेज़ का था, और उस टाइम पे 13 डेज़ मुझे भी लग रहा था कि 13 डेज़ में मैं क्या ही सीख पाऊँगी, बट नहीं, 13 डेज़ में आप सीखते हो, बहुत कुछ सीखते हो, और आपको 13 डेज़ इनफ हैं। अगर आपका 11 डेज़ भी है, 10 डेज़ भी है, तो भी आपको इनफ है, क्योंकि उन 11 डेज़ में या 10 डेज़ में आपको फुल डे क्लासेस होती हैं। मॉर्निंग में आप उठते हो, नाश्ता करते हो, नहाते धोते हो और जाकर किसी का क्लास अटेंड। आपको 2 सेशन होते हैं आपका, जिसमें एक में कशिश मैम आपको मेकअप सिखाती हैं और दूसरे में प्रिया मैम आपको हेयर स्टाइलिंग सिखाती हैं। देन आपका ब्रेक होता है, उसमें आपका लंच या फिर इवनिंग जो भी आपका होता है। देन आपको फिर से अपना जो आपको सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो वो आपकी नाइट तक चलती है, वो कभी 9-10 बज जाते हैं, और फुल डे आपका मतलब आपको सीखना होता है। तो आप उसकी फ़िक्र मत करिए कि आपको वहाँ पे आप सीख पाओगे नहीं सीख पाओगे। हाँ, इसमें मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो बिगनर है, जिसने कभी भी मेकअप ब्रश को छुआ ही नहीं है, कभी भी
उन्होंने टच ही नहीं किया मेकअप के किसी सामान को, और वो सोच रहे हैं कि हम ऐसे किसी बैच को जाकर ज्वाइन कर लें। तो मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि नहीं, आप मत करना, क्योंकि आपके लिए शायद वो थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा, क्योंकि आपने कभी भी चीज़ों को जाना ही नहीं है, आपको प्रैक्टिस ही नहीं है कि ब्रश को कैसे पकड़ना है, तो शायद आपके लिए वो 10 डेज़ इनफ नहीं होंगे। बट अगर कोई एडवांस मेकअप आर्टिस्ट है, उसको थोड़ा बहुत नॉलेज है, या फिर उसका स्टूडियो है बट वो और सीखना चाहता है, नई चीज़ों को सीखना चाहता है, या फिर मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहले से मेकअप करा है, सीखा है, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाती थी, तो मुझे उससे थोड़ा नॉलेज था, तो मुझे इतनी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट मेरा सजेशन उनको है जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल नहीं आता, वो ना ज्वाइन करें। वो कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जो 1 या 2 महीने का, जिसमें बेसिक से आपको हर एक चीज़ सिखाई जाए। वैसे तो ये कोर्स भी बेसिक टू एडवांस है, बट स्टिल आपको उतनी डीपली चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करिए जो आपको बिल्कुल बेसिक से हो और एडवांस तक जाकर हो। तो आपके लिए 10 डेज़ या 9 डेज़ या जितने भी दिन हैं वो आपके वर्थ हैं, अगर आपको पहले से थोड़ा बहुत आता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती हैं, क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं, कैसा वहाँ पे क्या है ऑल ओवर। तो जब मैं गई थी तो मैं यूपी की रहने वाली हूँ, तो मैं यहाँ से गई थी सूरत, और वहाँ पे मेरे कोई रिलेटिव हैं, तो मैं वहाँ पे गई और उसके बाद मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो उस समय मैम के स्टूडियो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिसकी वजह से मैम ने किसी होटल में ऑर्गेनाइज़ किया था बैच। वहाँ पे हम सब बच्चे रुके थे जो कि अलग अलग सिटीज़ से आए थे, कोई मुंबई से, कोई काठमांडू से, कोई एमपी से, कोई यूपी से, तो मतलब अलग अलग जगह से बच्चे आते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पर आपके रुकने का था, तो जिस होटल में वहाँ बैच लगा हुआ था उसी में ही हमारे रूम्स थे, और हम वहाँ पे 2-2 बच्चे रुके हुए थे। जैसे हम अपने अपनी सिटीज़ के नियर बाई पे जो बच्चे थे, तो हर बच्चे 2-2 के उस पर रुके हुए थे। और उसके बाद हमारा यही शेड्यूल होता था कि हम सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, और हमने खाने के भी पैसे दे रखे थे। तो हमने सुबह उठना, ब्रेकफास्ट करना और ज्वाइन करना, फिर लंच, फिर इवनिंग और डिनर, ऐसे सब चलता था हमारा वहाँ पे। बट हमें दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा जहाँ पे क्लास था वहीं पे ही हमारा रूम था। लेकिन वहाँ पे जो मैम का स्टूडियो है, जब वहाँ बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे खुद ढूंढना पड़ता है रहने के लिए, उन्हें खुद खाने का बंदोबस्त करना पड़ता है, और कभी कभी रात हो जाती है बहुत, क्योंकि प्रैक्टिस में बहुत लेट नाइट हो जाता है, तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वहाँ पे मैं अपना तो जो भी है मेरी ज़रूरत का सामान था, मेरी पर्सनल ज़रूरत का सामान था, वो मैं ले गई थी। और मैम की तरफ से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। बहुत सारे मेकअप इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आप हमारा ही प्रोडक्ट लो, बट नहीं, यहाँ पे आप चाहो तो आप मैम से वैनिटी बनवा सकते हो, और चाहो तो आप अपना भी ला सकते हो। आपके पास जो भी सामान है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, आपको जितना भी मेकअप का सामान है आपके पास, वो आप ला सकते हो, और नहीं है तो आप मैम से भी ले सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको बस कुछ चार्जेस देने पड़ते होंगे, जो उस प्रोडक्ट का चार्ज है। और आप चाहो तो मैम से वैनिटी बनवा भी सकते हो, और अपनी ज़रूरत का सामान जो भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती हैं, वो सब ले जाइए। बहुत सारी चीज़ें तो मैम की तरफ से प्रोवाइडेड है, जैसे नोट्स हैं, पेन है और बॉटल है, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैम ही प्रोवाइड कर देते हैं। बट कुछ आपको अपनी तरफ से ले जाना तो आप ले जा सकते हो। अपने हेयर टूल्स, आपके आयरन, आपके कर्लर, आपकी सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको ज़रूरत पड़ेंगी, आप ले जा सकते हो, उसमें आपको कोई भी मना ही नहीं है। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी मेडिसिन, आप अपनी हेडेक की, फीवर की, इन सब की चीज़ें आप हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि आप घर पे नॉर्मल रहते हो और वहाँ जाके आपको वो 10 डेज़ लगातार स्क्रीन देखना है, लगातार आपको फोकस करना है। आप वो पता है बियरेबल नहीं होता, आपको सर पे इतना पेन होगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ऊपर से एसी इतना चलता है, क्योंकि मशीन्स होती हैं वो गर्म हो जाती है, इस वजह से एसी चलता है, तो आपकी तबीयत बहुत गड़बड़ होने लग जाती है। इसलिए आप अपने पास मेडिकेशन का सामान रखिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बात करते हैं वैनिटी में क्या क्या सामान था। उसमें जो मुझे वैनिटी मिली थी वो मुझे 40,000 की पड़ी थी। उसमें वैनिटी में एक ट्रॉली बैग था, छोटा मीडियम साइज़ ट्रॉली बैग था। उसमें आई शेडो, कंसीलर, फाउंडेशन और ब्रशेस और मॉइस्चराइज़र, और आपको फ़ैन मिल जाएगा, ग्लिटर, शिमर, ग्लू, लिपस्टिक, मतलब आपको पूरा प्रॉपर आईलैशेस सब कुछ आपको अवेलेबल कराएंगे उस वैनिटी में। कोई दिक्कत नहीं होगी अगर वैनिटी आप लेते हो, मतलब आपको उस टाइम पे प्रॉपर आपकी ट्रॉली में सारा सामान मिल जाएगा, और वो आपके आगे भी काम आएगा। अगर आप
मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप किसी का मेकअप कर रहे हो, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप तुरंत तुरंत अपनी ट्रॉली खोलो और आपको सारा सामान अवेलेबल है। ऊपर से प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के हैं तो इतना अच्छा मेकअप होता है, इतना एचडी क्वालिटी मेकअप होता है कि आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक्स्ट्रा लगाओ या 10 सामान कैरी करो अपनी वैनिटी में। वो एक एक प्रोडक्ट आपका पूरा इनफ। ये स्किन क्लास में हमें क्या क्या बताते हैं, स्किन क्लास में मुस्कान मैम है और मुस्कान मैम हमें स्किन की डीपली नॉलेज देती हैं। स्किन की कौन कौन सी लेयर्स हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हम लगा सकते हैं, कैसे हम स्किन प्रेप कर सकते हैं, कैसे हम क्लीन कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे जो हमारे क्लाइंट हैं उसको हम कैसे डील कर सकते हैं, उसकी स्किन कैसी है, प्रॉब्लमेटिक है, कैसी है, क्या है। और हमें अगर किसी की ऑयली स्किन है तो हमें कैसे उसको मेकअप करना है या फिर मेकअप के बाद क्या करना है, वो सब हमें एक डिटेल में बताती हैं। और आपको नोट्स भी दिए जाते हैं उसके लिए। और मैम बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी तो आप कैसे डील करोगे। और स्किन के बारे में सारी आपको नॉलेज मिल जाती है, हेयर्स के बारे में पता चल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि किसी प्लेटफॉर्म पे एक्स्ट्रा चीज़ हमें मिल रही है स्किन की इतनी। बात करते हैं कि चार्जेस क्या हैं, तो कशिश मैम के चार्जेस हैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के। जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया था उस समय मुझे 75,000 का पे करना पड़ा था चार्ज, और एडिशनल में क्योंकि मैंने 40,000 की वैनिटी भी ली थी तो मुझे इतना पड़ गया था। और अगर आप वैनिटी नहीं लेते तो सिर्फ आपको 75,000 का ही पे करना पड़ेगा चार्ज। तो ये वहाँ के चार्जेस हैं। एडिशनल में अगर आप वहाँ से कुछ बाय करते हो, कुछ भी एनीथिंग, आपको एक कंसीलर या फिर, तो उसके भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, वो आपको फ्री में नहीं मिलता है। देन वहाँ पे जब मैं रुकी थी तो वहाँ पे रुकने का चार्ज था 10,000 पर पर्सन। 10,000 मैंने वहाँ पे किया। देन फूडिंग का 5,000 अलग था, मतलब 15,000 ये। तो अप्रॉक्सीमेटली आप काउंट कर लीजिएगा कि कितना पड़ गया होगा मुझे, इतना आपको लग जाता है। हालांकि ये फिर भी कम था क्योंकि मैंने जब 2 साल से इस चीज़ पर मैं इतनी रिसर्च करी है तो मैंने दिल्ली और भी बहुत सारी जगह पे देखा था कि कितना चार्ज पड़ा। तो काउंटिंग करने पे कभी 3 लाख आ रहा है, कभी 2 लाख आ रहा है। तो मुझे इतना लगा कि इतना ज़्यादा मेरा मतलब एक माइंड में आता है कि यार बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ठीक लगा कि हाँ इतना ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, आपका रहने खाने का भी हो जा रहा है क्योंकि दिल्ली सिटी में आपका तो रेंट भी बहुत ज़्यादा पड़ता। करते हैं कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे। तो मुझे ऑल ओवर सब चीज़ें बढ़िया लगी, सब कुछ अच्छा था। मैम लोग का बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। आपको अगर नहीं आ रहा है वो 10 बार बताते थे। आप जब वो डेमो दे रहे होते थे उसके बीच में भी वो कई बच्चे क्वेश्चंस करते थे या फिर वो मैम खुद पूछती थी। तो अगर कोई बच्चा बताता था और वो खुद से स्टेज पर जाकर बता रहा है तो मैम उसे कुछ ना कुछ ट्रीट ज़रूर देती थी। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, 10 बार मैम आपको बताने को तैयार थी। और अधिकतर टीचर्स ही बात बोलते हैं कि आप 10 बार पूछो, पर जब 10 बार पूछो तब वो इरिटेट होते हैं। बट वहाँ वैसा नहीं था। मैम कशिश मैम, मुस्कान मैम, प्रिया मैम, सब आपको बताने के लिए तैयार थे। उनकी टीम्स में जो लोग थे, श्वेता मैम, मुझे अभी भी याद है उनके 2 टीम मेंबर थे जिनके यहाँ पे जॉब कर रहे थे। तो श्वेता मैम और एक दिया मैम थी, वो दोनों, एक दिया मैम तो इंटर्न थी और जो श्वेता मैम है वो वहाँ पे जॉब कर रही थी। तो वो भी आपको इतने, क्योंकि वो भी उनके ही स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे जॉब कर रहे थे, वो भी आपको इतने अच्छे से डील करते हैं, 10 बार बताते हैं। आपको एक भी बार ऐसे नहीं बोलेंगे अरे तुम्हें अभी तक तो आया ही नहीं, अभी तक तुम सीख ही क्या पाई हो, क्लास में क्यों नहीं फोकस किया। वो आपको बार बार बताते थे और आपको अगर कुछ नहीं है आपके पास तो उसके लिए हेल्प भी करते थे वो। ऑल ओवर मुझे चीज़ें सारी अच्छी लगी। वहाँ पे आपको टीचर ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास के वक्त ही आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर कई बच्चे वहाँ पे तबीयत उनकी ख़राब हुई या फिर उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो टीचर्स हेल्प भी करते थे, वो उनकी पूरी जिम्मेदारी लेते थे। हमें अलाउ नहीं था कि हम वहाँ से बाहर जाएँ रात को, मतलब बहुत ही अच्छे से डील किया उन्होंने। सिर्फ इतना नहीं कि क्लास तक ही उनकी जिम्मेदारी थी। चार्जेस भी मुझे ठीक लगे और बाकी मेरा सारा एक्सपीरियंस गुड था, सब कुछ मुझे अच्छा लगा। वहाँ पे उनका डील करने का तरीका और सब कुछ अच्छा। प्रॉब्लम आई फेस, तो मैं ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ था, कुछ चीज़ें बुरी भी हुई थी। और ये भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि बुरी चीज़ें क्या हुई थी, क्योंकि अच्छा बताना ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ ऑनेस्टली हर चीज़ शेयर कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ किसी चीज़ का, तो सब चीज़ें मुझे बताना पड़ेगा ही। और अगर किसी चीज़ की अच्छी चीज़ें होती हैं तो बुरी भी होती हैं, तो उसी बेस पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें मुझे प्रॉब्लम आई हैं, प्रॉब्लमेटिक लगी। तो इसमें तो उनकी कोई फॉल्ट नहीं है। 10 डेज़ या 15 डेज़ की आपकी फुल क्लासेस लगती हैं, तो आपके साथ ये होता है कि आप रेगुलर, आप घर पे कभी भी इतनी स्क्रीन टाइम देते नहीं हो, आप इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स देखते नहीं हो, और रेगुलर आप फुल डे किसी भी काम को इतना नहीं करते। आप स्टडी भी करते हो तो आप उसमें भी ब्रेक लेते हो।
तो वहाँ मुझे प्रॉब्लम ये फेस करने को मिली। फर्स्ट डे या सेकंड डे तो नहीं लगा, बट धीरे धीरे मुझे ये चीज़ फेस करनी पड़ी। और भी स्टूडेंट्स कर रहे थे, मेरी रूममेट थी या फिर और भी स्टूडेंट थे जिनको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही थी कि आप पूरा दिन वहाँ पर स्क्रीन देख रहे हो, डेमो देख रहे हो, कंसंट्रेशन रख रहे हो अपना, तो आपका माइंड इतना ज़्यादा थक जाता था, इतना आँखें भारी हो जाती थी, आपको सर दर्द होने लग जाता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको अफेक्ट करती थी उस टाइम पे। आपकी आंखों में दर्द होने लगता था, रेडनेस आने लग जाती थी और सर दर्द होता था। और कई बच्चे बीमार भी पड़ रहे थे, यहाँ तक कि मैं भी बीमार पड़ गई थी, मुझे फीवर आ गया था। और इस चीज़ से आपको ये मुझे लगा कि आपको ऐसा बैच ज्वाइन करना चाहिए जिसमें एक दिन की लीव हो, या फिर आपको थोड़ा लंबा भले ही खिंच जाए पर वो 2-3 घंटे की क्लासेस हों वो फिर भी ठीक है। फुल डे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लमेटिक लग सकती है, क्योंकि आपको किसी भी चीज़ में इतना अब मैम लोग हैं वो इतने पूरे पूरे दिन वो बैच अटेंड कर रही हैं, वो सिखा रही हैं, उनकी वो आदत में आ गया। बट जो नए बच्चे हैं उनके लिए बहुत शायद वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। आपको अगर ये सब चीज़ें फेस नहीं करनी तो आप कोई ऐसा बैच ज्वाइन कर सकते हो जो लंबा हो, उसमें 2-3 घंटे की क्लासेस हों। हाँ, उसमें सीखने को कम मिलेगा, बट जितने दिन हैं तो उसमें आप सीख भी सकते हो, आपके ऊपर है। बट अगर इस चीज़ को मैंने फेस किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लगातार कोई भी क्लासेस अटेंड करना, वो भी फुल डे करना, कोई एक दिन का रेस्ट नहीं मिल रहा है, आप कहीं ना कहीं जा करके सफ़र करोगे उस चीज़ को। देन सेकेंड चीज़ जो मुझे लगा कि जो वैनिटी मैंने परचेज़ करी है वो कहीं ना कहीं उसका प्राइस ज़्यादा था, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जो मैम के थे, जो मैम ने दिए थे अपनी तरफ से कि ये ब्रांड है और ये आप बाय नहीं कर सकते कहीं से। तो वो प्रोडक्ट सिर्फ ऐसे थे जो मैम के पास मिल सकते थे, और कुछ प्रोडक्ट जो हमें हर प्लेटफॉर्म पर मिल सकते थे। तो मैंने कई बार उसका प्राइस चेक किया तो मुझे मैम का प्राइस हाई लगा, मतलब 1000 रुपीज़ के या फिर और अबव के। तो मैंने जब किसी प्लेटफॉर्म पे प्राइस चेक किया तो वो बहुत लो थे उसके हिसाब से। मतलब एक आई लैशेज़ या फिर एक फ़ैन का, एक ब्यूटी ब्लेंडर का भी इतना हाई प्राइस था, और वो पूरे काउंट में 40,000 ही बन रहे थे। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी अफेक्ट हुई कि हाँ, मेरे को यहाँ पे शायद इस चीज़ में पैसे नहीं देने चाहिए थे। मैं चाहती तो अलग से भी कुछ प्रोडक्ट्स ले सकती थी, और इतना 40,000 इन्वेस्ट करके मैं खुश नहीं हुई, क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगा कि प्रोडक्ट बहुत हाई रेंज के थे और जो कि नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि बाहर भी वो बहुत सस्ते मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो लोकल हैं, बट अच्छी क्वालिटी के, नाइका जैसे प्लेटफॉर्म पे भी वो कम रेट के मिल रहे हैं। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी लगी कि हाँ, यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हुई है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये फेस हुई कि कुछ प्रोडक्ट्स जो मैम ने दिए थे अपने रिकमेंड किए हुए, ऐसा नहीं था कि वो मैम ने कंपल्सरी बोले थे कि आपको लेने ही लेने हैं, किसी के ऊपर कोई भी दबाव नहीं था। और कुछ भी ऐसा नहीं था कि मैम ने बोला हो, प्रेशराइज़ किया हो कि आपको ये लेना है, लेना है, लेना है, नहीं, ऐसा नहीं था। बट कुछ प्रोडक्ट्स जो मैम ने रिकमेंड किए थे, मेकअप हमने उसी से सीखा, तो कहीं ना कहीं हमें प्रोडक्ट्स की आदत हो गई, और हमें उसमें ये चीज़ मिसिंग थी कि आप इसकी जगह पे क्या यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ प्रोडक्ट्स सिर्फ उनके ही मतलब अगर हमारी वैनिटी में वो प्रोडक्ट्स हैं तो हमें उनके ही बारे में नॉलेज होगी ज़्यादा, हमें अदर प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बताया कि आप ये भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। आप हमारी वैनिटी में अदर प्रोडक्ट्स नहीं थे, कुछ प्रोडक्ट जो मैम के ब्रांड के थे वही थे। तो कहीं ना कहीं हमें उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं, तो हमें नहीं पता था कि इस प्रोडक्ट में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या हमारा मेकअप वैसे ही लगेगा, हमें कहीं ना कहीं हम उस मेकअप के एडिक्टेड हो जाएंगे जो हम वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो हमें कोई और प्रोडक्ट शायद अच्छा भी ना लगे, या फिर हमें नहीं पता कि उस प्रोडक्ट में हमें क्या ऐसा चीज़ ढूंढनी, इंग्रीडियंट ढूंढना है जो इस मेकअप को अच्छा बना दे। तो इस चीज़ में हमें थोड़ी सी नॉलेज कम मिली, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये कुछ प्रॉब्लम जो छोटी मोटी फेस हुई, बस इतना ही था। बाकी मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ तो आप मेरी तरफ से बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो, थम्स अप है मेरी तरफ से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप चाहो तो वैनिटी लेना, वरना मत लेना। आप मैम से सजेस्ट कर लेना, आप उनके प्रोडक्ट्स ले लेना, अलग से ले लेना। बट मेरा सजेशन है कि आप वैनिटी मत लेना, क्योंकि अगर आप न्यू बिगनर हो तो आप कहीं ना कहीं से सस्ते में भी आप सामान ले सकते हो अच्छे क्वालिटी के, और जितना सामान हो उतना ही लो, और बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप लगातार आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं तो आप इतना सामान इकट्ठा करो, बट वरना ना करो। एक और सजेशन है जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, कि अगर किसी को बैक पेन, सर्वाइकल या फिर कोई चक्कर वक्कर आने की कोई भी प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो बिल्कुल भी ना सोचे इस फील्ड में उतरने के लिए, क्योंकि जिनको नहीं होता उनको तो ये प्रॉब्लम हो ही जाती है उन 13 दिनों में। और अगर आप इस फील्ड में ही आना चाहते हो तो आपको तो ये प्रॉब्लम हो ही जाएगी। जैसे मुझे सर्वाइकल था, थोड़ा बहुत बैक पेन की प्रॉब्लम थी, तो मुझे वो चीज़ और बढ़ गई। मतलब मैं उसमें कर नहीं पाती थी, जिस समय मेरा क्लाइंट बैठा है, मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे बहुत उसमें प्रॉब्लम होती थी। तो अगर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सोचो कि आपको करना है कि नहीं। अगर बहुत सीरियस हो, बहुत आपको इस चीज़ में है कि नहीं, मेरे को दर्द नहीं होता, बस मुझे उतरना है इस फील्ड में, तो आप बिल्कुल करो। बट ये चीज़ कुछ आपको वहाँ पे ट्रिगर करेगी बार बार, क्योंकि आपको आपकी बॉडी है यार, आपको फ़र्क तो पड़ेगा ही कि मेरे को पेन हो रहा है। नेक्स्ट थिंग कि आपको प्लेसमेंट का क्या है, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। तो प्लेसमेंट आपको मिलेगी, आप अगर मैम से बात करोगे
बट जिस तरह से मैम ने हमें बताया, क्योंकि हमारी एक सोशल मीडिया की क्लास भी हुई थी, बिज़नेस की भी क्लास हुई थी, जिसमें हमें बिज़नेस और सोशल मीडिया के बारे में नॉलेज दिया गया था। तो उसमें मैम ने बताया कि प्लेसमेंट होता है, बट जो वहाँ पे प्लेसमेंट के लिए बच्चे रुकते हैं या फिर जो वहीं के हैं उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका खुद का घर है, खुद का खाना, खुद का रहना, फैमिली है। बट जो अदर सिटीज़ से बच्चे आते हैं प्लेसमेंट के लिए, जो इंटर्न होते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उन्हें खुद खाना मैनेज करना, खुद उन्हें रुकने का मैनेज करना, वहाँ पे रूम्स देखना, वहाँ पे पूरे दिन मैम के साथ रहना, क्योंकि पूरे दिन मैम की क्लासेस चलती हैं, पूरे दिन वहाँ पे रहना, हर चीज़ मैम के साथ करना, प्रैक्टिस करना और हर चीज़ में अवेलेबल होना। मतलब खुद की तो बैंड बजती ही है। और अगर आप 6 मंथ्स तक आपको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है। 6 मंथ्स के बाद आपको सैलरी मिलना स्टार्ट होती है, वो भी आपको फुल सैलरी नहीं मिलती है, धीरे धीरे से स्टार्ट होती है। तो 6 मंथ्स के लिए आपको बिल्कुल अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर रहना है। आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने को देंगे मैम लोग या इंस्टीट्यूट। आपको खुद चार्जेस देने हैं, खुद रेंट उठाना है, खुद आपको खाने का करना है। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्लेसमेंट के लिए। और चाहो अगर आप उसके बाद भी तो मैम से बात करके आप जॉब के लिए वहाँ पे रह सकते हो, या इंटर्नशिप करके आप वापस आ सकते हो और बात करके मैम से आप प्लेसमेंट ले सकते हो। देन लास्ट थिंग कि करियर ऑप्शंस क्या हैं। तो जिस तरह से मैम ने हमें बिज़नेस क्लास में पढ़ाया और मुझे भी थोड़ा बहुत नॉलेज है। फर्स्ट चीज़ कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप इंडिविजुअल मेकअप कर रहे हो। आप जब सीज़न आता है आप जाते हो, मेकअप करते हो, अपने आपके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता, आपके ऊपर कोई होता नहीं है कि इतने प्राइस बोलो और मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। उसमें आप खुद अपनी एक रेट बताते हो और उसके बाद उस रेट को आप क्लाइंट को बताते हो। कम ज़्यादा करना आपके ऊपर है और उसके बाद वो चार्जेस आपको मिल जाते हैं। प्रोडक्ट्स आपके होते हैं और आपको विजिट करना होता है जा करके क्लाइंट्स के यहाँ पे, या फिर क्लाइंट आपके स्टूडियो या फिर आपके होम को विजिट कर सकता है। मोस्टली फ्रीलांसर जाकर मेकअप करते हैं, क्योंकि उनका खुद का स्टूडियो नहीं होता है। और फ्रीलांसिंग सबसे बेस्ट चीज़ है आई थिंक, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है विजिट करने में किसी को, क्योंकि उसमें आपका पैसा कहीं जाता नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स कहीं जाते नहीं हैं। बस हाँ, आपको प्रॉब्लम तब फेस करने को मिलती है जब आपको टाइम कम हो, आपको हेयर्स भी खुद ही करनी है, आपको मेकअप भी खुद ही करनी है, आपको ड्रेसिंग भी खुद ही करनी है। तो 3 चीज़ें आपको टाइम के हिसाब से थोड़े से मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप चाहो तो किसी हेयर स्टाइलिस्ट को भी रख सकते हो, बट चार्ज तो आपको उसको भी देने पड़ेंगे। देन नेक्स्ट चीज़ होती है कि या तो आप अपने करियर ऑप्शन में अपना मेकअप स्टूडियो खोल लो, बट अगर इतना बड़ा आप जगह सीख रहे हो, उसके बाद आप बिल्कुल छोटा खोलोगे, एक रूम खोल लोगे, तो शायद इतना चल भी ना पाए। बट अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप अपने ही घर पे खोल सकते हो स्टूडियो, या फिर अच्छी जगह पे ले सकते हो। पर स्टूडियो खोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा पैसा लगाना, और अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, अगर आप चाह रहे हो कि मेरा इतना पैसा लगेगा, आप सब कुछ जानते हो, तो आप करो। बट अगर आप एक अच्छा बड़ा सैलून खोलना चाहते हो तो आप 40 लाख 50 लाख तो मान के चलो, क्योंकि मेंटेनेंस, बनवाना और प्रोडक्ट्स हर चीज़ का उसमें मैटर करता है। यहाँ तक कि लाइट्स और जो आप लोग रखते हो उनका भी। आपको ये तीनों चीज़ें, मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ये सब आती है, तो आप किसी भी सैलून में आपको जॉब मिल सकती है और आप वहाँ पे इजीली जॉब कर सकते हो, या फिर आप खुद का खोल सकते हो। तो करियर ऑप्शन लिमिटेड हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं हैं। और आप चाहो तो सोशल मीडिया के थ्रू यूट्यूब पे आप लोगों को सिखा सकते हो, इंस्टा पे आप लाइव सिखा सकते हो, या फिर आप आजकल सोशल मीडिया में कुछ भी कर सकते हो, आप बैचेस निकाल सकते हो अपने, तो आप ये सब कर सकते हो। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए वो थम्स अप है। मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ को करके। बस कुछ चीज़ों में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी, वो भी उस टाइम के लिए हुई थी। उसके बाद वो सब चीज़ें ख़त्म और सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। उसके बाद आपको जब लास्ट डे आता है आपका, तो आपको आपके काबिलियत के हिसाब से आपको ट्रॉफीज़ दी जाती हैं, सर्टिफाइड किया जाता है, आपको मैम अप्रिशिएशन देती हैं। सबसे अच्छी चीज़ जब मैं मतलब वहाँ से मेरा लास्ट डे था, सर्टिफिकेशन डे था, तो मैम ने सब बच्चों को एक रोज़ दिया और बहुत अच्छा लगा। मैम बहुत अच्छे से डेकोरेशन करवा कर के वहाँ पे म्यूज़िक और डांस, और बहुत अच्छा माहौल हो जाता है। और मतलब इतना अच्छे से आपका लास्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है ना, कि आप वो शायद ही लाइफ टाइम कभी भूला, मतलब सब चीज़ें भूल करके वो डे एंजॉय करते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आपको 1 बाय 1 आपको सर्टिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। किसी ने अच्छा किया हो ना किया हो, सर्टिफिकेट तो सबको मिलता है। ब्राइडल टेस्ट आपका होता है, तो उसके लिए या तो आप अपनी मॉडल को ले जाओ, बट अगर आप किसी अदर सिटीज़ से जा रहे हो तो शायद आपको ऐसा नहीं हो पाएगा कि आपके साथ कोई हो। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई फैमिली जाए आपके साथ, या मदर फादर या कोई भी है, तो बिना झिझक के जा सकते हो। कोई आपको वहाँ पे रोकेगा नहीं कि नहीं यहाँ पे फैमिली अलाउड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, आप ले जा सकते हो। ब्राइड लिस्ट में आपको ज्वेलरी और लहंगा और आउटफिट, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो आपको खुद की लगानी होती हैं। बाकी उसके अकॉर्डिंग मैम आपको बताती हैं आपकी ये कमियाँ हैं, ये कमियाँ नहीं हैं। उसके बाद आपको ट्रॉफीज़ मिलती हैं, सर्टिफाइड होते हो आप, और बन जाते हो एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट। तो अगर आप चाहते हो कि एक अच्छे से मैम की प्रेपिंग, मैम का मेकअप इतना अच्छा है कि मैं ये चीज़ पूरी श्योरिटी से बोल सकती हूँ कि शायद ही, स्पेशली जो आई लुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग मैं मैम को सबसे टॉप पे रखना चाहूँगी, क्योंकि
मेकअप सभी अच्छा करते हैं, मैं किसी भी मेकअप आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही, सभी मेकअप अच्छा करते हैं। पारुल मैम हैं या फिर लीना भूषण मैम हैं, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं। बट मैंने सामने से देखा है कि मैम की वो आई लुक्स इतनी फिनिशिंग होती है, मैम को आई लुक्स की वजह से ही जाना जाता है। मैम की आई लुक्स इतनी फिनिशिंग, मतलब ऐसा ड्रॉ किया है किसी ने, प्रिंट कराया है, वो इतनी क्लीन और इतने ज़्यादा यूनिक होते हैं, इतने अच्छे आई लुक्स होते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं कभी इतना बराबरी उनके कर पाऊँगी, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि हाथ में जादू है इस चीज़ को लेकर के। मैम आपको ट्रिक्स सिखाती हैं तो उसमें आपका मेकअप और ग्लो करता है, जितना टाइम हो रहा है उतना मेकअप और ग्लो करता है। बहुत ही सटल, बहुत ही स्किन लाइक फिनिश मैम आपके मेकअप में देती है। ऐसा नहीं कि आप ब्राइडल हो तो बहुत सारा फाउंडेशन लगाती है, बहुत ही मिनिमल मेकअप सिखाती हैं आपको, बहुत ही हैवी सा नहीं सिखाती हैं। तो मेरी तरफ से तो सब कुछ अच्छा था, और मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, वो आपके ऊपर है। वीडियो मेरा काम था वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताना, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताया है सारे थॉट्स। और अगर फिर भी आपके कोई थॉट्स या कोई चीज़ क्लियर ना हुई हो, तो फिर भी आपके कोई डाउट्स क्लियर ना हुए हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्वेश्चन में छोड़ सकते हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। और तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। और बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं, क्योंकि अब शादी सीज़न आ रहा है और अच्छे लोग आने वाले हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, बाय।